कि अगर आप पाकिस्तान में नहीं खेल सकते, ओके, तो हम आपके साथ एक न्यूट्रल वेन्यू पे खेल लेते हैं, मगर बाकी लोग जो खेल सकते हैं पाकिस्तान, वो तो आके खेलें, क्योंकि वर्ल्ड कप भी आराम से हो जाएगा और एशिया कप भी हो जाएगा। जब चैंपियंस ट्रॉफी आएगी तो वहां भी ये मॉडल चलेगा। तो अलबत्ता अगर इंडिया किसी स्टेज पे ये फैसला करता है कि दे आर रेडी टू प्ले इन पाकिस्तान, तो जी बिल्कुल हमारा तो ये मौकफ है कि अगर इंडिया यहां आके नहीं खेलता है एशिया कप पाकिस्तान में और हम हाइब्रिड मॉडल करते हैं, तो फिर हम वर्ल्ड कप में भी हाइब्रिड मॉडल करेंगे। तो ये तो बड़ा वाज़ेह है। नहीं तो फुल वीडियो आगे है गाइस, नजम सेठी का फुल वीडियो आगे है, 30 सेकेंड स्किप कीजिए और वॉच कीजिए गाइस, फुल इंटरव्यू है गाइस। 1 सेकेंड आपको बता दूं, नजम सेठी का फुल वीडियो इंटरव्यू आगे है, देखना चाहते हैं तो सिर्फ 30 सेकेंड स्किप कीजिए और वॉच कीजिए, और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताना आपका क्या रिएक्शन है इसको लेकर। एशिया कप की जो लड़ाई है अब जो है वर्ल्ड कप में भी आ रही है गाइस। तो 1 सेकेंड आपको बता दूं, 30 सेकेंड स्किप कीजिए और वॉच कीजिए, पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा गाइस। पहले वॉच कीजिए गाइस इस वीडियो को। एशिया कप का होस्ट है, तो हमने कहा सवाल पूछने के लिए सीधे पीसीबी चेयरमैन यानी नजम सेठी उनके पास चलते हैं। सेठी साहब गुड इवनिंग, और सबसे पहले आप ये बताइए कि करंट स्टेटस क्या है इस एशिया कप का। जी थैंक यू वेरी मच। देखिए, मैं परहेज कर रहा था कि इंटरव्यूज नहीं दे रहा था ताकि कोई और कंट्रोवर्सी ज्यादा बढ़े ना, मगर मेरा ख्याल है सिचुएशन ऐसी आ गई है कि पीसीबी की पोजीशन जो है वो वाज़ेह होनी चाहिए, और इस वक्त जो सूरत हाल है उसके ऊपर जितनी जल्दी हो वो एशियन क्रिकेट काउंसिल फैसला करे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस वक्त सिचुएशन ये है कि पिछली मीटिंग एशियन क्रिकेट काउंसिल की बहरीन में हुई थी पिछले महीने। मैं भी गया था वहां डिटेल में बातें हुई, साइडलाइंस में भी बात हुई और ऑफिशियली भी बात हुई। उसमें दो चीजें वाज़ेह थी। एक ये था कि हमारी तरफ से ये मौकफ था कि अगर इंडिया पाकिस्तान में आके नहीं खेलता तो फिर कोई न्यूट्रल वेन्यू ढूंढ लिया जाए, और अगर न्यूट्रल वेन्यू ढूंढना है तो उसमें 4 या 5 मैचेस पाकिस्तान में हो जाए और बाकी जो इंडिया के मैचेस है वो न्यूट्रल वेन्यू पे हो जाए, क्योंकि हम होस्ट है, हमारा हक है कि पाकिस्तान में भी खेला जाए और कोई सिक्योरिटी के इश्यूज नहीं है। और अगर ऐसे नहीं होगा तो फिर माजरत करते हैं, हम नहीं खेल पाएंगे एशिया कप, क्योंकि ये बहुत दफा हो चुका है कि पाकिस्तान इंडिया में जाके खेला है, इंडिया वापस नहीं आया। और फिर एक हमारी एग्रीमेंट भी हुई थी 2014 में, जिसमें इंडिया ने 2015 में हमारे साथ दुबई के अंदर लंबी चौड़ी 20-25 दिन की सीरीज खेलनी थी, उससे भी इंडिया ने वो भी अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। तो अब सिचुएशन ये है कि अगर इंडिया पाकिस्तान में नहीं खेलेगा तो हम भी इंडिया में नहीं खेलेंगे। ये हमारा मौकफ है, हमारी हुकूमत का भी ये मौकफ है। तो उस वक्त ये फैसला हुआ कि अच्छा ठीक है, जो हाइब्रिड मॉडल है उसके ऊपर थोड़ी देर गौर करते हैं, और हमें ये कहा गया कि आप अपना मॉडल बना के भेजें, हम देखते हैं कि ये कैसे चल सकता है या नहीं चल सकता। हमने वो मॉडल बना के भेजा, उसके बाद कोई पेशकदमी नहीं हुई। अभी हाल ही में आखिरी बात कि अभी 3 दिन पहले मेरी आखिरी एक मीटिंग हुई है एक बहुत सीनियर एसीसी के मेंबर से, जो कि रिपोर्ट करने गए जय शाह साहब को कि हमारी बात क्या हुई है। उससे मैंने एक ऐसा मॉडल दिया उनको जिसके साथ 4 मैचेस एक ही वक्त पे एक हफ्ते के अंदर अंदर कुछ टीमें आ जाएंगी और वो आके खेल लेंगी अपने मैचेस। उसके बाद हम सब चले जाएंगे न्यूट्रल वेन्यू पे और वहां हम खेल लेंगे। इसकी सारी लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट्स सब कुछ हमने तय कर लिया है और बहुत आसान है। बिल्कुल, और आप खैर पाकिस्तान के लिहाज से जैसे आप कह रहे हैं कि आप होस्ट करना चाहते हैं, और वाजिब बात है क्योंकि अरसे से एक बड़ा मल्टी नेशन टूर्नामेंट आप भी होस्ट करना चाहते हैं। 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी भी है, अगर एशिया कप यहाँ हो जाता है पाकिस्तान में इस बार तो उसके लिए भी हालात जो है आपके लिए थोड़े आसान होंगे। तो आप, अगर मैं सही समझ रहा हूँ, आप कह रहे हैं ऑल और नथिंग, या तो पाकिस्तान में होगा या फिर पाकिस्तान इस साल एशिया कप नहीं खेलेगा। नहीं, ये ऑल और नथिंग हम बिल्कुल नहीं कह रहे। हम ये कह रहे हैं कि अगर आप पाकिस्तान में नहीं खेल सकते, ओके, तो हम आपके साथ एक न्यूट्रल वेन्यू पे खेल लेते हैं, मगर बाकी लोग जो खेल सकते हैं पाकिस्तान, वो तो आके खेलें, क्योंकि उन्होंने पहले हर मेजर कंट्री, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका, सारे, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, सबने आके पाकिस्तान में खेला है। देयर इज नो सिक्योरिटी इश्यू। तो बाकी जो लोग हैं वो आके खेल लें 3-4 मैचेस पाकिस्तान में, बाकी हम चले जाएंगे और इंडिया के साथ बाकी लोग के भी मैचेस और हमारे भी मैचेस 6-7-8 मैचेस वो कहीं और हो जाएंगे। तो ये हमने कॉम्प्रोमाइज किया, ऑल और नथिंग नहीं कहा हमने। और मेरा ये मौकफ ये है कि जब फिर वर्ल्ड कप आएगा तो यही मॉडल वहां भी इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि हमें तो गवर्नमेंट इजाजत नहीं देगी कि हम इंडिया में जाके खेलें, क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट ने बीसीसीआई को इजाजत नहीं दी इंडिया में पाकिस्तान में खेलने की। तो वहां भी हम
हमारे मैचेस जो है वो बांग्लादेश में हो जाएंगे या किसी न्यूट्रल वेन्यू पे हो जाएंगे। तो वर्ल्ड कप भी आराम से हो जाएगा और एशिया कप भी हो जाएगा। और जब चैंपियंस ट्रॉफी आएगी तो वहां भी ये मॉडल चलेगा। तो आप बोल रहे अलबत्ता हैं अगर कि इंडिया किसी स्टेज पे ये फैसला करता है कि दे आर रेडी टू प्ले इन पाकिस्तान, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर तो हम भी वर्ल्ड कप जाके इंडिया में खेलेंगे और चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया पाकिस्तान में आके खेलेगा। और अगर वो नहीं पॉसिबल तो फिर ये हाइब्रिड मॉडल जो है इसको कर लिया जाए एज अ कॉम्प्रोमाइज। नहीं, मतलब आप कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप, इसके रेपरकशंस जो हैं वर्ल्ड कप में हो सकते हैं। आपकी गवर्नमेंट कहेगी कि आप हिंदुस्तान ना आए वर्ल्ड कप के लिए, तो आप ये तो आईसीसी की बात है। और जहां तक हम लोगों को यहां पे पता है, खबरें हैं कि आपका तो मैचेस भी अलॉट होने वाले हैं, ऑफिशियल होने वाले हैं कि आपका पहला मैच कहां होना है, इंडिया पाकिस्तान ने मैच कहां खेलना है, ये तकरीबन तय हो चुका है। और इस वक्त आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान हो सकता है वर्ल्ड कप के लिए इंडिया ना आए, अपने मैचेस किसी और देश में खेल ले। जी बिल्कुल, हमारा तो ये मौकफ है कि अगर इंडिया यहां आके नहीं खेलता है एशिया कप पाकिस्तान में और हम हाइब्रिड मॉडल करते हैं तो फिर हम वर्ल्ड कप में भी हाइब्रिड मॉडल करेंगे। तो ये तो बड़ा वाज़ेह है, नहीं तो हम नहीं खेलेंगे आके वर्ल्ड कप। आप देखिए इस वक्त पाकिस्तान इज नंबर 1 ओडीआई टीम इन द वर्ल्ड। 2 दिन के लिए वो नंबर 1 पे आई थी, अब इंडिया नंबर 3 पे, हम नंबर 2 पे हैं। तो कैसे हो सकता है कि नंबर 2 और नंबर 1 जो टीम है वो कैसे ये चैंपियनशिप से आप उनको बाहर सर, आप आईसीसी के सैंक्शंस लेने के लिए तैयार हैं? अगर जो आप कह रहे हैं वर्ल्ड कप अगर आप नहीं आते हैं, क्या आप आईसीसी के सैंक्शंस लेने के लिए तैयार हैं? ಅಣ್ಣವ್ರೆ 4 ಲೀಟರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರೆಡ್ ಪೇಂಟ್ ಕೊಡಿ. ಏನ್ ಕಲರ್ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಪ್ಪ. ಟೊಮೆಟೊ ರೆಡ್ ಇದೆಯಾ? कौन से सैंक्शंस? अगर कोई सैंक्शंस नहीं है। सिक्योरिटी इश्यू है, ये क्लॉज है कि इफ देयर इज अ सिक्योरिटी प्रॉब्लम यू डोंट हैव टू प्ले। तो हमारे लिए तो है ना सिक्योरिटी प्रॉब्लम। अब मैं ज्यादा इस पर सियासी तबसरा नहीं कर सकता, मगर ना ही मैं करना चाहूंगा। मगर फोर्स मजोर है, हम नहीं खेलेंगे। चलिए, मैं एक काम करता हूं सेठी साहब, वापस आपके उस हाइब्रिड मॉडल पर आता हूं। श्रीलंका के जो सेक्रेटरी हैं मोहन डिसिल्वा, उन्होंने तो बकायदा कागज पे एक चिट्ठी लिखकर बोल दिया है एसीसी को कि हमें ये हाइब्रिड मॉडल मंजूर नहीं है। भारत बोल रहा है, इंडिया बोल रहा है कि डजंट मैटर। अगर एक मेंबर को एक्सेप्टेबल नहीं है, मेजॉरिटी ने फैसला करना है, दे हैव टू टेक अ डिसीजन। फैसला करें या हमें कहे हम नहीं हाइब्रिड मॉडल खेलना चाहते, तो ठीक है, वील स्टैंड आउट। आप लोग आपस में खेल लें 5 लोग, फिर हम देखते हैं कि कैसे आप खेलते हैं 5 मेंबर्स, जबकि सारे जो रेवेन्यूज हैं वो इंडिया पाकिस्तान के मैचेस के आते हैं। देयर इज नो एशिया कप विदाउट पाकिस्तान। आपको क्या और मैं आपको बता दूं, नहीं सुन लीजिए मेरी बात। अड़ंगा डाल रहे हैं बहरीन के अंदर बांग्लादेश ने ये क्लियर कट, नजमुल साहब ने ये कहा कि अगर पाकिस्तान के बगैर वर्ल्ड कप एशिया कप नहीं हो सकता। इट इज नॉट आउट, रूल्ड आउट कि पाकिस्तान अगर नहीं खेलेगा तो एशिया कप होगा। तो पाकिस्तान तो खेलना चाहता है और ये छोटी सी कॉम्प्रोमाइज है। मैं समझता हूं श्रीलंका ने ये जो बात कही है, इसके पीछे कुछ और किस्म की कुछ सियासत है। मैं ज्यादा उसके ऊपर तबसरा नहीं करना चाहता, मगर ये तो मेजॉरिटी का फैसला होगा ना एशियन क्रिकेट काउंसिल का। ये सिर्फ श्रीलंका का फैसला तो नहीं है। दरअसल मैं समझता हूं श्रीलंका ये बात इसलिए कह रहा है, वो चाहता है कि ये न्यूट्रल वेन्यू है वो श्रीलंका में अंदर आके हम खेले। 7 मैचेस हैं या 8 मैचेस हैं, वो श्रीलंका में खेले। यूएई वाले चाहते हैं कि हम वहां आके खेले। तो हम तो तैयार है ये डिस्कस करने के लिए। ये तो ओपन एंडेड है। जो हम नहीं डिस्कस करने के लिए तैयार, इसके जी हम एक न्यूट्रल वेन्यू पे आके सारे मैचेस खेले, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान नहीं आना चाहता। तो ऐसी कोई बात नहीं है। जब मैं वहां बहरीन में था, वहां जय शाह साहब ने सबको पूछा कि जी आप में से कोई ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान नहीं जाना चाहते? किसी ने नहीं कहा कि हाँ, सब चुप थे। सबने कहा ठीक है जी, हमारी तरफ से कोई इश्यू नहीं है। आज अगर श्रीलंका कोई ऐसी बात करता है तो फिर हम मिल जाते हैं, बैठ जाते हैं, हम सुन लेते हैं उनकी बात क्या है। मगर ऐसे नहीं हो सकता कि यूनिलैटरल डिसीजंस ये लोग लेना शुरू कर दें। सर, आप ये देख रहे हैं कि फीजिबिलिटी क्या है? आप बोल रहे हैं कि कुछ मैचेस आप पाकिस्तान में करा लीजिए, दूसरे मैचेस आप श्रीलंका या यूएई में करा लीजिए। एक ब्रॉडकास्टर नाम की भी चीज होता है आजकल। अब तो इतना पैसा ब्रॉडकास्टर्स पंप इन करते हैं, डालते हैं, उसकी भरपाई कौन करेगा? हमने कह दिया है कि हम कर देंगे प्रोडक्शन पाकिस्तान के मैचेस की, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हम 3 किट्स के साथ पीएसएल करते हैं। तो और जो हमारी फॉरेन टीम्स आती हैं, और मैं ये भी आपको बता दूं, प्रोडक्शन टीम्स जो हैं, खा वो स्टार की हो या वो पीसीबी की हो, वो लोग तो वही हैं, वही कंपनीज हैं दुबई बेस्ड। और इनफैक्ट जो टीम्स आती हैं वहां से, दुबई से, हमारे मैचेस कंडक्ट करने के लिए प्रोडक्शन 70% आर इंडियंस, जिनकी क्लियरेंस हम लेके देते हैं। तो प्रोडक्शन इज नॉट एन इश्यू।
सेठी साहब, जो मौजूदा हालात हैं, आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम इमरान खान खुद जेल में बैठे हुए हैं, ये भी नहीं पता कि क्या हालात हैं वहाँ पर। उन हालातों में आप कैसे इस वक्त इतने श्योर हो सकते हैं कि ये, और उस वक्त आपके इलेक्शंस भी होंगे बाय द वे, अक्टूबर के आसपास आपके इलेक्शंस हैं, उससे ठीक पहले आप एशिया कप करवा रहे हैं, सिक्योरिटी के लिहाज से ये थोड़ी ट्रिकी सिचुएशन हो जाएगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इंडियन टीम या इंडियन प्लेयर्स ने डिसाइड करना है, सरकार ने डिसाइड करना है, आपकी अपनी सिक्योरिटी इनपुट्स होते हैं, और वो बाकी टीमों के लिए भी वाजिब है कि भाई श्रीलंका, उनकी भी सरकार बताएगी कि सिक्योरिटी वाइज पाकिस्तान में ट्रैवल करना इस वक्त वाजिब है या नहीं है। तो उस वक्त ये जो अगले 4-6 महीने हैं आज से, जहां जो दिख रहा है हमारे टेलीविजन स्क्रीन्स, न्यूज चैनल्स में पाकिस्तान में जो दिख रहा है, जो वहां से रिपोर्ट्स आ रही हैं, हालात तो वहां बहुत खराब है। तो उसके साथ क्रिकेट को तो कोई असर नहीं पड़ता। यही हालात ऐसे ही थे जब न्यूजीलैंड अभी खेल के गई है, पिछले हफ्ते खत्म हुए मैचेस, इसके साथ कोई तल्लुक नहीं है क्रिकेट का। इमरान खान वीवीआईपी सिक्योरिटी हर प्रोविंशियल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, और इंग्लैंड की एक टॉप इंटरनेशनल कंपनी, सिक्योरिटी कंपनी, सब चीज को सुपरवाइज करती है। सिक्योरिटी इज नॉट एन इश्यू। और दूसरी बात ये, आज की बात कर रहे हैं कि चले थोड़े बहुत राइट हो गए, इट्स नाइदर हियर नॉर देयर। हिंदुस्तान में भी बड़े राइट्स हुए, तो इसके साथ क्रिकेट तो बंद ही हो गई थी। तो अब सूरत हाल ये है कि तो सितंबर में जाके हमने खेलना है, अभी तो मई चल रहा है। तो ये क्या बात हुई कि सितंबर में क्या हालात होंगे और क्या नहीं होंगे? टेररिज्म इज नॉट एन इश्यू, पॉलिटिकल अपहीवल तो होते रहते हैं हर जगह पे, नो प्रॉब्लम सर। बट श्रीलंका में पिछले साल एशिया कप इसी वजह से नहीं हुआ था, क्योंकि वहां पे जो इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहे थे, जो पॉलिटिकल क्राइसिस थे, उसकी वजह से श्रीलंका से एशिया कप उठाकर यूएई भेज दिया गया था। तो आपके पास ऐसा तो नहीं है कि अनप्रेसिडेंटेड होगा कि भाई पहली बार बिकॉज ये क्राइसिस है इसलिए मूव किया जा रहा है? ठीक पिछले साल ही ये हुआ था। नहीं, देखिए हमारा वो प्रॉब्लम नहीं है ना। जब एशिया कप होने वाला था श्रीलंका में, उस वक्त राइट्स हो रहे थे और बड़े खतरनाक किस्म के राइट्स थे। मगर याद रहे, जब टेररिज्म श्रीलंका में थी तो उस वक्त भी पाकिस्तान वाहिद मुल्क था जो कि जाके उससे सारे मैचेस अपने श्रीलंका में खेले थे जब वहां बम फट रहे थे। तो हम तो हमेशा तैयार होते हैं, अगर होस्ट कंट्री हमें कहती है कि आप आए, हम जाते हैं। वी ट्रस्ट द होस्ट कंट्री टू प्रोवाइड अस विद सिक्योरिटी। तो ये ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी इंडियन बोर्ड प्रेसिडेंट यानी बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह या फिर एसीसी चेयरमैन, उनसे क्या बात हुई है अभी तक? देखिए, मेरी उनसे बात हुई थी बहरीन में, फिर उसके बाद दुबई में भी हुई कुछ अर्सा पहले। और उस वक्त तो सारी डिस्कशन ये नहीं थी कि हाइब्रिड मॉडल होगा या नहीं होगा, उस वक्त तो ये डिस्कशन थी कि कहां होगा। अब जाके मैं देख रहा हूं कि थोड़ी बहुत बातचीत इधर उधर हो रही है। तो हमारी तरफ से तो बड़ा क्लियर है ये बात, हमने वाजे कर दी है। और अभी 3 दिन पहले मेरी एक बहुत सीनियर एसीसी के नुमाइंदे के साथ बात हुई, जिनको जय शाह साहब ने भेजा था मेरे साथ बात करने के लिए। और वहां मैंने उनको अपना रिवाइज मॉडल दिखाया। वो बड़े मुतमईन थे देख के। उन्होंने कहा इसके साथ तो सारे मसले हल हो गए हैं, कोई इशू नहीं आने जाने का, लॉजिस्टिक्स का एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और मैं तो इसलिए मैं आई विल गो टू इंडिया एंड आई विल शो दिस टू जय शाह साहब। और मेरी अभी फिर उनसे व्हाट्सएप एक्सचेंज हुआ है। उन्होंने कहा कि जय शाह साहब के कोई ऑब्जेक्शंस नहीं है, वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश और श्रीलंका से बात करते हैं। तो बात यह है कि बांग्लादेश और श्रीलंका से क्या बात करनी। बांग्लादेश ने तो पहले कह दिया था और रिकॉर्डेड है मिनट्स के अंदर कि हमें कोई इश्यू नहीं है। सिर्फ ये उनका इश्यू था कि दुबई में बड़ी गर्मी होती है। तो मेरा उस वक्त जवाब यह था कि दुबई में आईपीएल भी हो गया उसी वक्त, पिछले साल और 2 साल पहले, और 2 एशिया कप्स ऑलरेडी हो चुके हैं। श्रीलंका भी उसी वक्त खेला था जाके वहां। तो ये गर्मी की तो बात मगर स्टिल आई एम प्रिपेयर्ड टू सिट डाउन एंड डिस्कस एन ऑल्टरनेटिव टू यूएई। वो अलग बात है, मगर पहले ये ओके तो करेंगे हाइब्रिड मॉडल चलेगा। सर, आप जो बोल रहे हैं कि वहां पर आईपीएल भी हुआ है, दुबई में एशिया कप भी हुआ था, बट आपको T20 फॉर्मेट था और इस बार आपका ओडीआई फॉर्मेट है, तो थोड़ा प्लेयर्स के लिहाज से और सबके लिहाज से वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगी गर्मी। तो अगर आप नहीं, देखिए बात ये 2 मैचेस हैं सर, हर टीम ने 2 मैचेस खेलने, इट्स नो बिग डील। ये और भी खेलेंगे तो बात तो वही होगी ना। अब न्यूट्रल वेन्यू जो है, अगर एशिया कप खेलते हैं पूरे का पूरा, तो कहां खेलेंगे? तो जहां खेलेंगे वहां गर्मी तो होगी ना। अगर श्रीलंका में खेलते हैं या दुबई में खेलते हैं तो फर्क क्या है? वहां वो कह रहे हैं 12 मैचेस खेलने या 7 मैचेस खेलने, इट्स द सेम थिंग। सर, आपकी प्रेफरेंस क्या है? आपका जो हाइब्रिड मॉडल है उसमें आपकी प्रेफरेंस क्या है न्यूट्रल वेन्यू के लिए? देखिए, मैं अभी इस पे बात नहीं करना चाहता। ये जब हम इकट्ठे बैठेंगे तो हम देख लेंगे। हम कोई खास हमारी प्रेफरेंस नहीं है, हमारे लिए सिर्फ एक इश्यू है
क्योंकि हम होस्ट कंट्री है, सारी गेट रिसीट्स जो है वो हमारी हैं। अब श्रीलंका में अगर हम खेलते हैं जाके तो वहां गेट रिसीट्स हमें नहीं मिलेगी, तो कोई कॉम्पेंसेशन हमें देनी पड़ेगी। क्या आधे इस एशिया कप, एशियन क्रिकेट काउंसिल रेडी टू डू दैट? और अगर हम दुबई में खेलेंगे तो वहां हमारी गेट रिसीट्स ठीक ठाक होंगी। तो ये कोई फाइनेंशियल इश्यूज हैं मगर वो हल हो सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो अभी मैंने अपना प्रेफरेंस आपको नहीं बताना चाहता क्या है, जब सबके साथ बैठेंगे तो वील फाइंड अ वे। अच्छा। मगर बात यह है कि अभी भी अगर एशिया कप होता है कहीं तो कहीं ना कहीं तो होगा ना हिंदुस्तान में होगा ना पाकिस्तान में होगा। जहां थर्ड कंट्री में होगा तो उसमें हमारा भी इत्तेफाक होगा तो होगा ना। तो वो तो बाद की बात है, पहले ये तो अनाउंस करें कि हाइब्रिड मॉडल इज एक्सेप्टेबल, ये शेड्यूल है, फिर हम 1 मिनट में बैठ के तय कर लेते हैं कि यूएई में खेलता है, बांग्लादेश में खेलना है, श्रीलंका में खेलना है, बहरीन में खेलना है या लंदन में खेलना है। सर ये इतना ऑब्सेशन क्यों है एशिया कप को होस्ट करने के लिए? इंडिया में भी इतने साल हो गए हैं, आज तक एशिया कप हुआ नहीं है। क्या ये ईगो की लड़ाई हो चुकी है कि हमें एशिया कप करवाना ही करवाना है पाकिस्तान में हर हालत में, नहीं हुआ तो जी हम ये नहीं करेंगे? ये जो बयान आए हैं पाकिस्तान से शुरुआत से, आपसे पहले रमीज राजा थे, उन्होंने भी ये कहा कि हम वर्ल्ड कप नहीं जाएंगे। अभी आपने थोड़ी देर बाद कह दिया कि भाई अगर आप नहीं आते हम एशिया कप में तो हम एशिया कप खेलेंगे नहीं। और दूसरी बात, हम फिर वर्ल्ड कप के लिए भी एक न्यूट्रल वेन्यू अपना डिमांड करेंगे। ये क्या ऑब्सेशन है? बिल्कुल, देखिए ना, ये ऑब्सेशन नहीं है, ये रेसिप्रोसिटी है। ये दिस इज द ऑनरेबल वे टू डू थिंग्स। आप आए हमारे यहाँ खेले, हम आपके यहाँ आके खेलते हैं, ये क्या बात होगी? सारी दुनिया आके पाकिस्तान में खेल गई है और बीसीसीआई कहता है हम नहीं आ सकते। इंडिया की ब्रिज टीम हो गई, इंडिया की बास्केटबॉल टीम हो गई, इंडिया की कबड्डी की टीम हो गई, इंडिया की और ब्लाइंड क्रिकेट सारे आके पाकिस्तान में खेल रहे हैं, बीसीसीआई नहीं खेल सकता, ये क्या बात हुई? अच्छा, अगर हाइब्रिड मॉडल अगर एसीसी ने रिजेक्ट कर दिया आपका और आईसीसी ने वर्ल्ड कप का जो आप कह रहे हैं हाइब्रिड मॉडल, आईसीसी ने रिजेक्ट ऑन बाबर आजम के ऊपर, तो इसी तमाम वीडियोस और अपडेट जो है मैं इस YouTube चैनल पे लेके आते रहता हूँ। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में नोटिफिकेशन की जो बेल है गाइस उसको जरूर ऑन कर लीजिएगा। वंस अगेन आपको बता दूं, फुल वीडियो आप देख रहे थे ऑन स्क्रीन बाबर आजम के ऊपर इंडियन मीडिया का रिएक्शन। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, नोटिफिकेशन की जो बेल है उसको जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि ऐसी तमाम नोटिफिकेशन, ऐसी तमाम वीडियोस बाबर आजम को लेकर मैं इस यूट्यूब चैनल पे लेके आते रहता हूँ गाइस। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का वीडियो देखने के लिए।